लोकसभा चुनाव 2024 होम वोटिंग के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज हो रहा है। मतदान दल सवेरे 7 से शाम 6 बजे तक घर घर दस्तक देंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा मिलेगी। 13 अप्रैल तक मतदान दल घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। 15 व 16 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और देखिएगा, कल ही चूंकि अंतिम दिन रहा दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए, और उसके बाद से अब होम वोटिंग की सुविधा जो मिली उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 आज से डाक मतपत्रों से मतदान, चुनाव कार्य में नियुक्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान। जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर सुविधा केंद्र स्थापित। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक डाक मतपत्र से मतदान। 10 अप्रैल तक किया जा सकेगा मतदान। 5 व 6 अप्रैल को आरएससी के अधिकारी और कार्मिक मतदान कर सकेंगे। अन्य दिवसों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मिलेगी मताधिकार की सुविधा। सुविधा केंद्रों में 36 मतदान बूथ स्थापित किए गए और चूंकि ये सुविधा दी गई है 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को, विकलांगों को, जो कि घर बैठे होम वोटिंग करना चाहते हैं। अब देखिएगा, नियमों में बदलाव चूंकि किया गया था। अब तारीखों का ऐलान जब चुनाव आयोग के द्वारा किया गया 16 मार्च को, तो फिर जानकारी ये भी दी गई थी, ब्यौरा दिया गया था कि जो नियम है उनमें इस तरह से बदलाव किया गया। पहले होम वोटिंग की सुविधा 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए थी, लेकिन इस बार इसे 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया। और घर बैठे वोटिंग की सुविधा के लिए मतदान दल घर घर अभियान के तहत घर पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, जो कर्मचारी हैं जिन्हें चुनावों में ड्यूटी निभानी है, उनके लिए भी वोटिंग की सुविधा है, चाहे पुलिस अधिकारी हो या फिर अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारी। इनमें 40% से अधिक दिव्यांग है जिन्हें सुविधा मिल सकेगी। सहयोगी विनोद सिंह चौहान अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, अब आज से होम वोटिंग की सुविधा के लिए अभियान की शुरुआत हो जाएगी। क्या पूरी प्रक्रिया इसकी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में पहला प्रयास है, पहली बार होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई और आज से आगाज हो रहा है। हम आपको दिखा दें, ये वो व्यवस्था है। हम एक महात्मा गांधी स्कूल में बनी पार्क के यहाँ से 10 टीमें रवाना की जाएंगी। थोड़ी देर में टीमें रवाना होंगी और ये व्यवस्था की गई है। देखिए, डाक मतपत्र की पेटियाँ भी यहाँ रखी गई हैं। 10 टीमें रवाना होंगी। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का ये कमरा है, यहाँ से 10 टीमें रवाना होंगी। और देखिए कि होम वोटिंग के लिए बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाने के बाद इस बॉक्स में डाला जाएगा। 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक के जो दिव्यांग हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके ऊपर जहां हम खड़े हैं उसके प्रथम माले पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का सेंटर बनाया गया है, जहाँ से 8 टीमें रवाना होंगी। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहेगा टीमों में, किस तरह की व्यवस्था रहेगी। और ये देखिए, पोलिंग पार्टियाँ तैयार हैं, तमाम गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। इनके माध्यम से 10 टीमें रवाना होंगी। आपका शुभ नाम? उज्जवल शर्मा। उज्जवल जी, क्या व्यवस्था की गई है? कितनी पार्टियां रवाना होंगी, कितने लोग रवाना होंगे? किशनपोल विधानसभा के लिए यहाँ से 10 पार्टियां रवाना होगी। हमारी 2 हमारे पास रिजर्व पार्टी है। किशनपोल का हमारा पूरा एरिया है। हर पार्टी में PRO, PO1, साथ में वीडियोग्राफर है, सेक्टर मजिस्ट्रेट जाएगा और हमारे पुलिसमैन है साथ में होम वोटिंग के लिए। होम वोटिंग की बात करें तो एक जो दिव्यांग है उसे वोट देने में कितना समय लगेगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, जो भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट करने में और वोट डालने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय एक व्यक्ति को लगेगा उसमें पूरा। उसके बाद लिफाफा पैक करके फिर अगली पार्टी के लिए रवाना हो जाती है पोलिंग पार्टी। आज जो 10 पार्टियां रवाना होंगी किशनपोल क्षेत्र का, वो कौन सा दायरा होगा? आपने बताया चांदपोल से आगे का कौन सा इलाका होगा? नहीं, ऐसे लिमिटेड नहीं है, फिक्स। जो हमने क्या करा है, हम ग्रुप बनाते हैं। नज़दीकी जो लोग होते हैं कि मैक्सिमम हमें एक दिन में 15 से 20 लोग कवर करने होते हैं, तो उस एरिया में जो भी नज़दीकी 15-20 वोटर्स हैं वो वहाँ पे पार्टी कवर करेगी। तो वो हमारे जो बूथ वाइज हैं, BLO वाइज हमने छांटा है पूरा। उस हिसाब से हमने हर पार्टी का प्लान बनाया। हर पार्टी 15 से 20 लोगों को कवर करेगी। तो 10 पार्टी लगभग 125 से 150 लोग कवर होंगे। 10 पार्टियों में कितने लोग शामिल होंगे? टोटल अगर संख्या देखें रिजर्व मिला करके आज एक साथ करीब 200 लोग रवाना होंगे, 150, कितने लोग? पार्टी रवाना की बात करें तो एक पार्टी में 5 से 6 लोग हैं, सबको मिला के तो 10 पार्टियों के लिए 60 लोग के लगभग रवाना होंगे। साथ में BLO भी होगा, तो एक पार्टी में 2-3 BLO, तो अपन 90 के लगभग लोग आज रवाना होंगे। यहाँ से 10 गाड़ियाँ हमारे पास है।
तो देखिए शिखा, पहला दिन है, 7 बजे का समय था, लेकिन आज पहला दिन है तो 8 बजे पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। एक टीम में 7 से 8 लोग रवाना होंगे, 10 पार्टियां रवाना होंगी। किशनपोल का क्षेत्र चांदपोल से आगे का बताया जा रहा है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब दिव्यांग और बुजुर्ग वोट डालेंगे, वो तस्वीरें भी अभी दिखाएंगे। लेकिन अब उससे पहले की जो व्यवस्थाएं की गई है, तमाम व्यवस्थाओं को अमली जमा पहना दिया गया है। बस अब पोलिंग पार्टियां थोड़ी देर में रवाना होंगी, मौके पर पहुँचेंगी और देखिए घर से मतदान का जो सुख है वो बुजुर्गों को मिल पाएगा, दिव्यांगों को मिल पाएगा। वो लोग जो अब तक वोट नहीं डाल पा रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, लोगों का कहना था कि 20-20 साल से हम वोट नहीं दे पाए हैं, हम जा नहीं पाए हैं, चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हैं, कोई ले जाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने नई पहल की है और लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। और 8 बजे बाद पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और घर जाकर दस्तक देंगी और घर से ही मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग। जी विनोद, एक और जानकारी दीजिएगा इसी बीच, जो आपने कहा कि 85 वर्ष के अधिक बुजुर्गों के लिए सुविधा है, ऐसे में क्या अब सभी से आवेदन लिए जा चुके हैं या फिर इसकी भी और कोई गुंजाइश शेष रह जाती है? और क्या सभी एक चरण में ही पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा सभी के लिए है या फिर अलग अलग दिन तय किए गए हैं, अलग अलग विभागों के लिए? पुलिस के लिए अलग है, RAC के लिए अलग है, कर्मचारियों के लिए अलग है, बैंकों से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग दिन? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अभी जो हम जहां खड़े हैं वो केवल बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो मतदान रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ी पहल 8 बजे से आज शाम को 6 बजे तक भी रहेगी, यानी 10 अप्रैल तक पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के लिए भी डाक मतपत्रों से मतदान की शुरुआत की गई है। आज 5 और 6 तारीख को RAC में जो शामिल हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो मतदान कर पाएंगे डाक मतपत्रों से। उसके बाद शेष रहे सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो देखिए, आज और कल तो RAC में लगे जवान डाक मतपत्रों से मतदान कर पाएंगे और 7 तारीख से 10 तारीख के बीच जितने पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगे हैं उनको भी मतदान का अधिकार दिया जाएगा, डाक मतपत्रों से वो मतदान कर पाएंगे। तो ये अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि देखिए जो चुनाव ड्यूटी में। ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ।